हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट क्या था हमारा? इंडिया में हाईएस्ट बॉडी थी। मतलब इंडिया में, मतलब कंट्री में, किसी भी कंट्री की हाईएस्ट बॉडी जो होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। और किसी भी स्टेट की हाईएस्ट बॉडी क्या होती है? हाई कोर्ट। At the state level, the constitution provides for a high court which is the highest judicial organ in the state। वही बात है कि स्टेट में हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी हाई कोर्ट होता है। तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे हाई कोर्ट वाले पैराग्राफ में कि जो हाई कोर्ट होता है वो एक स्टेट का होता है या फिर एक या दो स्टेट का भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल में दिया है यहाँ कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक कॉमन हाई कोर्ट है जिसका नाम है मुंबई हाई कोर्ट। और एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। अब कॉम्पोजिशन बताया हाई कोर्ट का कि कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि कितने जजेस हैं, कितने चीफ जस्टिस हैं, मतलब कैसे कैसे बनते हैं ये सब। तो हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जो ये चीफ जस्टिस और अदर जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस तो वही रहता है और अदर जजेस टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, मतलब वो फिक्स नहीं होते। चीफ जस्टिस तो फिक्स होता है लेकिन जो अदर जजेस होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है और विद द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट लेकर, ठीक है। तो और जो अदर जजेस होते हैं वो हमारे चीफ जस्टिस से और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब है क्वालिफ़िकेशंस मतलब कि क्या क्या उसके पास होना चाहिए, उस जज के पास जो हाई कोर्ट का बनने वाला है, अपॉइंट होने वाला है। फर्स्ट है शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब वही हाई सुप्रीम कोर्ट वाला है कि इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा शुड हैव एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया और शुड हैव एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए जुडिशियल ऑफिसर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो बंदा अभी जज बनने वाला है हाई कोर्ट का, उसके पास पहले से ही 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का। मतलब वो 10 साल के लिए हाई कोर्ट का एडवोकेट रह चुका होना चाहिए पहले से। और दूसरा कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल ऑफिसर के रूप में, मतलब वो 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिसर रह चुका होना चाहिए किसी भी टेरिटरी में इंडिया की, ठीक है। ये तो थी क्वालिफ़िकेशंस। अब आएगा टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है हाई कोर्ट के जज का? 62 ईयर्स। जैसे कि पहली वाली वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का था 65 ईयर्स, इसमें हाई कोर्ट में 62 ईयर्स होता है। तो आगे भी वही बात सेम वाली लिखी है सुप्रीम कोर्ट वाली कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट को लेटर लिख के अपना रिमूवल दे सकता है, वैसे ही यहाँ हाई कोर्ट का जज भी रिज़ाइन कर सकता है अपने टाइम पीरियड से पहले लेटर लिख के प्रेसिडेंट को, ठीक है। और वही अब है ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस कि जजेस का ट्रांसफ़र कैसे होता है, जजेस हटाए कैसे जा सकते हैं। Judges of High Court can be transferred by the President from one High Court to another after consultation with the Chief Justice of India। मतलब जो हाई कोर्ट के जज हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में इंडिया के चीफ जस्टिस के कंसल्ट में रह के। बाकी अब दूसरा टॉपिक है सैलरी एंड अलाउंसेस। तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस हो या तो कोई अदर जजेस हों, इन सब की सैलरीज़ कैसे डिटरमाइन की जाती हैं? वही पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है और उनको रेंट फ्री रेजिडेंस मिलता है, मतलब रहने का खर्चा वो नहीं उठाएंगे, पार्लियामेंट ही उनकी तरफ से खर्चा देगा रहने का। और अदर अलाउंसेस भी उन्हें दिए जाते हैं। अब है नेक्स्ट स्टेट जुडिशरी। इसमें हमारा एक चार्ट दिया हुआ है। स्टेट जुडिशरी के बाद हाई कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट्स, फिर क्रिमिनल कोर्ट्स। ये हमारा एक चार्ट है कि पहले सबसे बड़ी कौन सी होती है, उसके नीचे कौन सी होती है, फिर उसके नीचे कौन सी होती है। अब इस चार्ट में क्या है
कि पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे होती है स्टेट जुडिशरी, उसके नीचे थोड़ा लोअर में होती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के 2 टाइप्स होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिसको हम एडिशनल जज, डिस्ट्रिक्ट जज भी कह सकते हैं, और कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज होता है, थर्ड मुंसिफ कोर्ट होता है, और फोर्थ कोर्ट्स ऑफ स्मॉल केसेस। मतलब सिविल कोर्ट जो है वो स्मॉल केसेस का कोर्ट है। और दूसरा टाइप है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में क्या है, पहला पॉइंट है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोर्ट। मतलब सेशन जज कहा जाता है वहाँ के जज को, और उस कोर्ट को एडिशनल सेशन जज कोर्ट कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। थर्ड पॉइंट है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये होते हैं सेकंड क्लास वाले मैजिस्ट्रेट्स। अब है इन सब के नीचे होती है न्याय पंचायत, जो विलेजेस में हेल्ड होती है। ठीक है, ये चार्ट सबको समझ में आ गया होगा। अभी बाद में एक पैराग्राफ भी आएगा, उसमें चार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा शायद सबको। अब है जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स। वही सुप्रीम कोर्ट जैसा है, यहाँ पे भी 2 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन। मैंने बताया था आपको पहले वाली वीडियो में कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, किसी भी कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की पावर। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करने की पावर, उसे हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो 2 टाइप्स के जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल एंड एपेलेट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वही चीज़ है कि स्टेट या सेंटर के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं छोटे छोटे लेवल पे, वो हम सेटल कर सकते हैं। हमारा ये कौन सा है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो डिस्प्यूट सेटल करने की पावर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे होती है। और एपेलेट जुरिस्डिक्शन में वही अपील होती है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होती है हाई कोर्ट। किसका, स्टेट का। और जो सुप्रीम कोर्ट था वो कंट्री का फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना हमेशा कि जो हाई कोर्ट होता है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट होता है, और सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री होता है। ठीक है, तो अब इसमें एपेलेट जुरिस्डिक्शन में आगे क्या है कि किस टाइप के केसेस सुने जाते हैं इसमें, केसेस लाइक डकैती, मर्डर एक्सेट्रा, वही सुप्रीम कोर्ट वाला। अब थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होती है हाई कोर्ट पे। पहली बात तो हाई कोर्ट को हम एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है अपने पास, और इस कोर्ट के पास किसी को भी पनिश करने की अथॉरिटी होती है, परमिशन होती है। ठीक है, अब हाई कोर्ट को हम इंटरप्रेटर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे सुप्रीम कोर्ट को कहते थे वैसे हाई कोर्ट को भी इंटरप्रेटर कहा जाता है। अब है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इस वाले टॉपिक में आपको वो चार्ट क्लियर हो जाएगा कि पहले स्टेट जुडिशरी, हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह, ये सब क्लियर हो जाएगा इसमें। कि इसमें पहला क्या लिखा है, एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट फॉर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब कि हर एक स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारा हरियाणा है, उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे फरीदाबाद हो गया, पानीपत हो गया, ये हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक स्टेट के। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैनी क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। तो जो हर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे फरीदाबाद है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारे क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स होते हैं। तो जो सिविल कोर्ट्स होते हैं वो कैसे केसेस हियर करते हैं, लैंड, प्रॉपर्टी एंड मनी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो हमने बता दिया, पहले बताया था आपको एपेलेट जुरिस्डिक्शन में कि कैसे केसेस होते हैं। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, द सिविल कोर्ट्स हियर द केसेस रिलेटेड टू, ये हो गया। अब अगली लाइन में क्या है, ये ध्यान से पढ़ना, ये चार्ट से रिलेटेड है। द कोर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज एंड मुंसिफ्स आर बिलो इट। इसका मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनको हम सेशन जज भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जज भी कहते हैं, और उनके नीचे होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे होते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। अब है लोक अदालत। लोक अदालत
बहुत इजी टॉपिक है, ये समझ लेना। इसमें क्या है कि जैसे आजकल हम अदालत में जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, तो उसमें हम कोई भी मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा, अगर हम उसे सॉल्व करने के लिए हम कोर्ट में जाएं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लग जाते हैं हमारे, और बहुत टाइम भी लग जाता है। तो लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जिसमें बहुत कम टाइम लगता है और उसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा नहीं होती। तो जो लोक अदालत होती है वो स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दिलाती है एग्रीव्ड पार्टी को, मतलब दोनों पार्टीज़ को अच्छा, मतलब स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दिलाती है। और ये कैसे जस्टिस दिलाती है कि दोनों पार्टी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू लोक अदालत जो है वो हमारा जस्टिस दिलाती है। अब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी पुअर पीपल कोर्ट में नहीं जा पा रहे तो उनकी तरफ से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जा सकता है, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल जा सकता है और कोर्ट में फाइल दिखा सकता है उस पुअर पीपल के बिहाफ पे कि वो कोर्ट नहीं आ सकता, या फिर कोई भी उसका मैटर हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पुअर पीपल के बिहाफ पे अब पेटिशन कर सकता है, दिखा सकता है कोर्ट को। इसलिए PIL एक वेरी इम्पोर्टेंट वो है हमारा प्रोसेस। इससे आजकल पुअर पीपल को कुछ ज़्यादा हेल्प मिल रही है। अब है प्रोसीजर मतलब PIL का प्रोसीजर क्या है कि कैसे कैसे होता है। इसमें लिखा है इन द PIL केसेस द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट यूजुअली अपॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमीशंस और दे देन पास नेसेसरी ऑर्डर्स टू गिव रिलीफ टू द कंसर्न पर्सन्स। वही है जो हम अभी बताया मैंने आपको कि पास नेसेसरी ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर्स पास करता है कि कोई भी अगर पुअर पीपल है उसको अगर अपनी फ़ाइल दर्ज करानी है, रिपोर्ट दर्ज करानी है कोई भी, तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना केस लड़ सकता है। इसमें हमें जैसे आजकल जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, एक्सप्लॉइटेड वुमेन होती हैं, वो भी आजकल PIL के थ्रू अपने रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है PIL से। अब ये जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है कि गवर्नमेंट में पहले मिड डे मील्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले मिड डे मील्स नहीं होती थी और अब इस PIL के थ्रू मिड डे मील्स भी हमें मिलने लगी हैं। तो ये PIL एक वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उन पुअर पीपल के लिए जो अपना केस नहीं लड़ पाते। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। नीचे समरी दी हुई है इसी लेसन की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।